कभी कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहरा बनना जरूरी क्यों हो जाता है? आज हम बहरे मेंढक के सिद्धांत के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाएगी कि जब दुनिया कहे नहीं तुमसे हो पाएगा, तब असल में करना क्या चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। देखिए, 2026 की शुरुआत होने वाली है और बहुत से लोग नए साल के लिए नए नए संकल्प बना रहे होंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही कोई कुछ नया करने की कोशिश करता है, आसपास के लोग अक्सर ये कहने आ जाते हैं, अरे तुमसे नहीं होगा। आज की ये कहानी दिखाएगी कि सपनों को पूरा करने के लिए कभी-कभी इन आवाजों को अनसुना करना क्यों जरूरी है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। ये कहानी है दो अलग-अलग तरह की सोच के बारे में। जरा सोचिए, 5 मेंढकों का एक झुंड है जो एक घने जंगल से गुजर रहा है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा अब बस शुरू ही होने वाला है। चलते चलते अचानक क्या होता है कि उनमें से 3 मेंढक एक बहुत बड़े और गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। अब ये गड्ढा इतना गहरा था कि वहां से बाहर निकलना मतलब नामुमकिन सा लग रहा था। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां उम्मीद रखना भी बहुत मुश्किल था। तो अब सीन कुछ ऐसा है, गड्ढे के ऊपर 2 मेंढक हैं जो सुरक्षित हैं और गड्ढे के अंदर 3 मेंढक जो अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। यहीं से ना आलोचकों और कोशिश करने वालों के बीच का जो फर्क है वो साफ नजर आने लगता है। ऊपर जो 2 मेंढक बचे थे, उन्होंने नीचे झांका और चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे ये तो बहुत बड़ा गड्ढा है, तुम लोग इसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, कोशिश करना बेकार है, चुपचाप वहीं बैठ जाओ। ये थी नेगेटिविटी की पहली लहर। और उन आवाजों का असर हुआ भी। गड्ढे में फंसे 3 मेंढकों में से एक ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। उसने सोचा, शायद वो लोग सही कह रहे हैं, और बस उसने उम्मीद छोड़ दी और एक कोने में जाकर बैठ गया। नेगेटिविटी ने अपना पहला शिकार कर लिया था। लेकिन बाकी के 2 मेंढक वो अभी भी ऊपर कूदने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर ऊपर वाले मेंढक और जोर से चिल्लाए, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम लोग कभी बाहर नहीं आ पाओगे। उनकी चेतावनी अब और भी तेज हो गई थी। अब इतनी नेगेटिविटी कोई कब तक झेलता? दूसरे मेंढक ने भी अपनी हिम्मत खो दी। वो थक गया और उसने भी हार मान ली। अब गड्ढे में सिर्फ एक ही मेंढक बचा था जो अकेला ही अपनी लड़ाई लड़े जा रहा था। और अब कहानी का रुख उस अकेले मेंढक की तरफ मुड़ता है जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने, आप कह सकते हैं, एक अलग ही हकीकत को चुना। चलिए देखते हैं कैसे। वो अकेला मेंढक अभी भी पूरी की पूरी ताकत से ऊपर छलांग लगा रहा था। ऊपर वाले मेंढक लगातार उसे डिस्करेज कर रहे थे, लेकिन उस पर उनकी बातों का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बस अपनी कोशिश में लगा हुआ था। यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ कि ये एक मेंढक सफल हो गया जबकि बाकी 2 ने हार मान ली थी? आखिर उसमें ऐसा क्या खास था? और जवाब हैरान करने वाला है, पर बहुत ही सरल है। वो मेंढक बहरा था। जी हां, वो सुन नहीं सकता था। ऊपर से आ रही एक भी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। क्योंकि वो सुन नहीं सकता था, उस मेंढक को लगा कि ऊपर खड़े मेंढक उसे चिल्लाकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसे लगा कि वो कह रहे हैं, तुम कर सकते हो और जोर से कूदो। और इसी गलतफहमी से मिली ताकत से उसने एक आखिरी जोरदार छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर आ गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब इस बहरेपन के सिद्धांत को अपनी असल जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो जरूरी बात यह है, 2026 में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग किसी के बारे में क्या कह रहे हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि कोई अपने बारे में क्या सोचता है, क्या मानता है। इसे समझने के लिए एक कैमरे की तरह सोचिए। एक अच्छा फोटोग्राफर क्या करता है? वो अपने सब्जेक्ट मतलब अपने लक्ष्य पर फोकस करता है और बाकी सब कुछ, बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है, धुंधला कर देता है। हमें भी यही करना है, अपने लक्ष्य पर फोकस करें और आलोचकों के शोर को ब्लर कर दें। तभी सफलता की तस्वीर एकदम साफ नजर आएगी। या फिर इसे एक रेडियो की तरह देखिए। आलोचकों की बातें उस परेशान करने वाले शोर, उस स्टैटिक की तरह हैं जो 2 स्टेशनों के बीच आता है। अगर हम उस शोर को ही सुनते रहेंगे तो अपना पसंदीदा गाना कैसे सुनेंगे? सफलता का संगीत सुनने के लिए हमें उस शोर को बंद करना होगा और सिर्फ अपनी धुन पर ध्यान लगाना होगा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि हमें अपनी कहानी पर, खुद पर विश्वास करना होगा। विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है।
अगर किसी को खुद पर यह यकीन है कि वो ये काम कर सकता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। ये आत्मविश्वास ही उस बहरे मेंढक की असली ताकत थी। तो अंत में सवाल यही बचता है, किसी की भी कहानी को कौन सी आवाज परिभाषित करती है? आलोचकों का शोर या फिर खुद के विश्वास की आवाज? ये फैसला हर किसी को खुद ही करना होता है।